अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो रहमान और रहीम होने के साथ साथ खालिक, मालिक और राज़िक भी है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीक्रेट शॉप बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपकी जान माल, कारोबार और रिस्क में ढेर सारी नेमतें और बरकतें अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसीबतों और परेशानियों से दूर रखे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको आलू वाले क्रिस्पी समोसे बनाने का सबसे आसान और तेज तरीन तरीका बताऊंगा, जिसे देखने के बाद आलू वाले समोसे बनाना इतना आसान हो जाएगा आपकी सोच है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा समोसा पट्टी को क्रिस्पी बनाने का क्या तरीका है और समोसा स्टफिंग कैसे बनाई जाती है, आसान तरीका क्या है। समोसे को जायकेदार बनाने के लिए आलू की स्टफिंग के अंदर क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, जो दोस्त चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए क्रिस्पी मजेदार आलू वाले समोसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले परात के अंदर 500 ग्राम मैदा शामिल कर देंगे। मैदे के अंदर 1 टेबलस्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे। 1/4 टेबलस्पून सफेद जीरा शामिल कर देंगे। हाथों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 500 ग्राम मैदे के अंदर 5 टेबलस्पून घी को मेल्ट कर लिया है शामिल कर देंगे। याद रहे, यहाँ पर आपने कुकिंग ऑयल बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ घी ही शामिल होगा। घी शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैदे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी शामिल करेंगे। हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और समोसा पट्टी के लिए डो तैयार कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, याद रहे 500 ग्राम मैदे के अंदर जीरा, घी और नमक की यही क्वांटिटी आपने रखनी है, इससे कम या ज्यादा नहीं करनी। डो तैयार होते ही हाथ की मदद से इस तरह 2 से 3 दफा पंच कर लेंगे। डो को अच्छी तरह पंच करने के बाद डो बना करके रेडी है। तैयार किया हुआ डो परात के अंदर शामिल कर देंगे। डो को आपने हार्ड रखना है, सॉफ्ट नहीं रखना। डो के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करके डो को ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे। अब हम कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पे 600 ग्राम आलू मैंने लिए हैं। आलू को पानी के अंदर 1/2 टेबलस्पून नमक शामिल करके अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। अब हम आलू को छुरी की मदद से इस तरह काट कर बारीक कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, याद रहे आप आलू को मैश भी कर सकते हैं। आलू को इस तरह आपने बारीक कर लेना है, इससे ज्यादा बारीक नहीं करना। अब हम आलू के अंदर 1 अदद मीडियम साइज का प्याज बारीक काट कर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 2 टेबलस्पून हरा प्याज बारीक काट लिया है आलू के अंदर शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया शामिल कर देंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्च बारीक काट कर शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया बारीक पीस लिया है शामिल कर देंगे। 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। आखिर में नमक को चेक करने के बाद 1/2 टेबलस्पून नमक मजीद शामिल कर देंगे। याद रहे 1/2 टेबलस्पून नमक आलू को बॉयल करते टाइम शामिल किया था। प्यारे दोस्तों, अगर आप आलू को बॉयल करते टाइम 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे तो आलू के ऊपर से स्किन इजीली रिमूव हो जाती है। आखिर में आलू की स्टफिंग के अंदर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी आलू की स्टफिंग के अंदर बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर क्रिएट करेगी। कसूरी मेथी शामिल करके मजीद मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आलू की स्टफिंग बना करके रेडी है। दूसरी साइड पर डो बनाकर रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम डो से सेम साइज के पेड़े तैयार कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, सारे पेड़े इसी तरह बना करके रेडी कर लेंगे। तैयार किया हुआ पेड़ा हाथ की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे और परात के अंदर रखते जाएंगे। बाकी के सारे पेड़े बना करके इसी तरह हाथ की मदद से प्रेस करेंगे और परात के अंदर रखते जाएंगे।
आधा किलो मैदे से 10 पेड़े बना करके रेडी कर लिए हैं। याद रहे आधा किलो मैदे से 20 जंबो साइज समोसे हम बनाएंगे। 10 पेड़े तैयार करने के बाद 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट गुजरने के बाद एक एक पेड़ा उठाएंगे, टेबल के ऊपर रखकर इस तरह बेलन चलाएंगे और साइज को बड़ा कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, पेड़े तैयार करने के बाद 15 मिनट रेस्ट के लिए लाजमी रखने हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे। रोटी का साइज बड़ा करने के बाद रेडी है। रोटी के साइज को अंडा शेप में आपने इस तरह तैयार कर लेना है। बाकी की सारी रोटियां सेम इसी तरह बना करके रेडी कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, सारी रोटियां अंडा शेप में बनाने के बाद रेडी हैं। अब हम सेंटर से इस तरह कट लगा देंगे। प्यारे दोस्तों, कट आपने 50-50 लगाना है। समोसा बनाने के लिए समोसा शीट बना करके रेडी है। प्यारे दोस्तों, दूसरी साइड पे एक बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर 1 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे। मैदे के अंदर 3 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल करेंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और समोसा जोड़ने के लिए बैटर यानी कि लेई तैयार कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम एक एक शीट उठाएंगे। तैयार की हुई लेई उंगली की मदद से समोसा पट्टी की इस साइड पे आपने इस तरह लगा देनी है। गौर से देखिएगा। समोसा पट्टी के ऊपर लेई अप्लाई करने के बाद शीट का दूसरा कॉर्नर उठाकर लगी हुई लेई के ऊपर इस तरह जोड़ देंगे। अब हम हाथ की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे। आलू की स्टफिंग शामिल करके समोसा शीट को फिल करेंगे। आलू की स्टफिंग आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। उंगली की मदद से इस तरह टॉप पे लेई लगा देंगे। गौर से देखिएगा। लेई अप्लाई करने के बाद समोसे को इस तरह जोड़ देंगे। माशाल्लाह, कितना जबरदस्त और मजेदार समोसा बना करके तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी के सारे समोसे सेम इसी तरह बनाने के बाद रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे समोसे बना करके रेडी हो चुके हैं। अब हम समोसे फ्राई करेंगे। दूसरी साइड पे 1 किलोग्राम कुकिंग ऑयल पैन के अंदर शामिल करने के बाद गर्म कर लिया है। अब हम तैयार किया हुआ एक एक समोसा उठाएंगे और कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल करते जाएंगे। 4 से 5 समोसे पैन के अंदर इजीली आएंगे। प्यारे दोस्तों, 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद समोसे की साइड को चेंज कर देंगे। साथ साथ समोसे को चमचा चलाकर इस तरह मूव करते रहेंगे। समोसा दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लेंगे। बाकी के सारे समोसे सेम इसी तरह फ्राई करके रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे समोसे बना करके रेडी हैं। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त और मजेदार सारे समोसे बना करके रेडी हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, एक समोसा तोड़कर दिखा देता हूँ। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त और क्रिस्पी आप देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आपको कोई बात भी समझाने की जरूरत नहीं है। आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।